गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लास इकाई 2 कच्छ की सैर। इस चैप्टर के लेखक हैं हरेश ढोलकिया। कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम की बहुचर्चित विंग ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनों का पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिससे कच्छ एवं दर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। उनके दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। कच्छ छोटा सा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान, इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। तो यह कच्छ की जो सैर है वो कच्छ में अलग अलग जो स्थान है, अलग अलग जो धर्म स्थान है, जो देखने लायक जो चीज़ें हैं वो सब कच्छ में बहुत सी है। हमारे गुजरात में कच्छ ऐसा जिला है जो सबसे बड़ा जिला है और उसके 2 भाग में रेगिस्तान है। काफ़ी कुछ कच्छ में देखने लायक है। सामखिलिया को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धौलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। तो हमारे प्राचीन जो संस्कृति है, वो संस्कृति के जो अवशेष है वो सब यहाँ कच्छ में मिले थे। वो सबसे पहले हमको वहाँ मिले थे। उस शहर का नाम है धौलावीरा। धौलावीरा में हमारी प्राचीन जो मोहेंजोदड़ो के नाम की जो संस्कृति है, वो संस्कृति के अवशेष वहाँ मिले थे। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। उसके बाद सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। तो उसके बाजू में जो शहर है गांधीधाम, वहाँ बहुत से कारखाने, मिलों का वो सब उद्योग वहाँ स्थापित हुए हैं। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, कंडला एक ऐसा बंदर है जो कच्छ में बहुत देखने लायक और वह बहुत विकास की ओर जा रहा है। ऐसा हमारे देश में एकमात्र वो कच्छ में एकमात्र वो बंदर है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। तो उसके बाजू में प्राचीन जैन यात्रा धाम भी आया हुआ है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय
में खंडित हुआ, उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। तो बाजू में संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भी वहाँ है। वो भूकंप में खंडित हुआ था, मगर आज उसका समारकाम भी चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिलता है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। तो वहाँ समुद्र की तट पर ये सब आया हुआ है, तो उसका वो बहुत रमणीय लगता है। और वहाँ प्राचीन बहुत पुरानी इमारत भी वहाँ है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। तो उसके बाजू में जो मांडवी है, वो मांडवी बहुत बड़ा वो बंदरगाह भी है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा को महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। तो यह सब जो जगह है वो समुद्र तटीय के बाजू में है, इसलिए वो सबके लिए वो दर्शनीय बनी हुई है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य है नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। तो मित्रों, ऐसी ही यह कच्छ में देखने लायक जो स्थल है वो हमने यहाँ पढ़े, मगर हम अपने मम्मी पापा या अपने संबंधियों के साथ वहाँ जाकर प्रत्यक्ष ये सब हम देख सकते हैं।